आपकी समस्याओं के समाधान लेकर आता है। आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जो समस्याएं हम सुलझा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर रीना अरोड़ा। डॉक्टर रीना अरोड़ा हमारे प्रोग्राम में अक्सर आती हैं और आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक समाधान देती हैं। तो आज हम जानेंगे कि अपने एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, अपनी एक बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर सेहत के लिए आयुर्वेद को किस तरह से प्रैक्टिकल रूपों में हम अपना सकते हैं ताकि हमारी सेहत और हमारी जिंदगी और हमारी दिनचर्या ये सभी बेहतर हो सके। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे, जैसा कि मैंने अपने श्रोताओं को भी बताया, आपसे हम रूबरू पहले भी करवाते रहे हैं और आज एक बार फिर से हमारे जो श्रोता हैं वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि ब्लिंक हो रही फोन लाइंस मुझे बता रही हैं कि वो ऑलरेडी अपने सवाल सोचकर बैठे हुए हैं और आपसे पूछने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी अपने बाकी श्रोताओं के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप डॉक्टर रीना अरोड़ा से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर जो है 1800111026 1800111026। आप चाहें तो अपना सवाल एसएमएस के जरिए भी हमसे पूछ सकते हैं। एसएमएस करने के लिए करना है आपको सिर्फ इतना कि आप रेन लिखिए, स्पेस छोड़ें, मैसेज लिखें और भेज दें इसे 53010 पर। अगर आप इस नंबर पर अपना एसएमएस हमें भेजते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। तो हमारा पहला सवाल जो है डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बेहतर जिंदगी की जब हम बात करते हैं तो उसमें आयुर्वेद को क्या हम एक दिनचर्या के रूप में अपना सकते हैं? जी, आयुर्वेदिक दिनचर्या का बहुत महत्व है। अगर हम सिर्फ आयुर्वेदिक दिनचर्या को ही फॉलो कर लें तो काफी बीमारियों से बचा जा सकता है। आयुर्वेद में लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी कि सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। 4 बजे, अगर 5 बजे भी उठें तो ठीक है। और जो आजकल लोग सुबह जल पीते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में पीना ही मेंशन किया गया है, बट लोग किसी भी टाइम 10 बजे भी उठ के भर पेट पानी पीते हैं, तो ये गलत है। मतलब एक चीज अगर आपको जो पता होनी चाहिए प्रॉपरली कि वो पानी किस टाइम पीना ठीक है, और अगर आपको जरूरत है तभी पीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद आप नशे ले सकते हैं। इसमें नोज में 2-2 बूंदें तेल की या देसी घी की डालने से आंखें बहुत स्ट्रांग होती हैं, बाल सफेद नहीं होते इजीली, फेस हमारा काफी देर तक यूथ फेस का मेंटेन रहता है और कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता है। दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को ये डेली डालें तो बहुत अच्छा है उनके लिए। तो इसलिए ये एक नशे की प्रक्रिया से काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती हैं। चश्मा लगना प्रिवेंट हो सकता है इससे। और नेक्स्ट है इसके बाद कि आपको व्यायाम करना चाहिए डेली। जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है उससे आधी शक्ति का व्यायाम करना चाहिए। अनलिमिटेड एक्सरसाइज भी हानिकारक है। लोग वेट लूज करने के लिए या किसी भी एफर्ट के लिए मैक्सिमम एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे पेन स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपनी स्टेमिना को देख के एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको। और डेली हमें मसाज करनी चाहिए। जैसे बच्चों को हम मसाज करते हैं वो कितने एक्टिव रहते हैं, कितने मेंटेन रहते हैं उनकी बॉडी और कितने नाचते हैं वो, ऐसे ही हम लोगों को भी अगर पॉसिबल है तो एटलीस्ट डेली बॉडी पे ऑयल लगाना चाहिए। नहीं तो वीक में एक बार प्रॉपर मसाज, अगर आप आयुर्वेदिक मसाज करवाएंगे तो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जो आजकल हर एक को पेन्स हैं, उठने का दिल नहीं करता, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये भी एक दिनचर्या का पार्ट है। एक नेक्स्ट है अंजन लगाना। पहले लोग आंखों में सुरमा लगाते थे, आजकल हाइजीन की वजह से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने बंद कर दिया है। बट ये मेंशन्ड है टेक्स्ट बुक में, अगर प्रॉपर कंपनी के स्टैंडर्ड से ये बना हुआ हो तो आप डेली सुविरांजन लगा सकते हैं। और वीक में एक बार अगर रसांजन लगाएं तो कैटरेक्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स और आईज की और प्रॉब्लम से काफी हद तक बचा जा सकता है। क्योंकि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, तो जो पोल्यूशन आंखों में जम जाता है या प्रॉब्लम्स होती हैं पोल्यूशन की वजह से, वो इसकी वजह से काफी हद तक हम उनसे बच सकते हैं। और इसके बाद हमें जो भी अपना स्नान करके ब्रेकफास्ट वगैरह लेना चाहिए। और उसके बाद तांबुल का वर्णन, तांबुल यानी पान जो नॉर्मल है हम वो खाते हैं वो नहीं, इसमें आयुर्वेदिक कई चीजें डलती हैं, जैसे जावित्री है, लौंग है, ये चीजें, दालचीनी है, सुपारी है, कत्था है, ये चीजें वैसे ही हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। दालचीनी शुगर को कम करती है। तो आप देखिए कितनी प्रॉब्लम्स आपकी ये दिनचर्या फॉलो करने से ही कम हो जाएंगी। जी, और बहुत सारे जो हमारे श्रोता हैं इस समय वो ये जानना चाहेंगे कि जब आप तेल की बात करते हैं मसाज के लिए, तो आप क्या कोई पर्टिकुलर तरीके का तेल जो है नारियल का या दूसरा किसी तरह का वो आप रिकमेंड करना चाहेंगी? जी, तिल का तेल सबसे बेस्ट है इसके लिए। बट समर्स में आप देसी घी या नारियल के तेल से कर सकते हैं। अदरवाइज तिल का तेल हर सीजन के लिए सबसे बेस्ट है और सबके लिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए ऑयल चेंज हो जाएगा, वो आप डॉक्टर की एडवाइस लेके फिर कीजिए।
चाहिए। जी, तो एक दिनचर्या की स्वस्थ शुरुआत जब आप करते हैं तो उससे एक स्वस्थ दिन की तरफ, और स्वस्थ दिन जो होते हैं वो एक स्वस्थ जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। अगर एक स्वस्थ लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, जिसमें आयुर्वेद का रोल हो, इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप डॉक्टर रीना अरोड़ा से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। करना है आपको इतना कि आप डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800111026, या फिर आप एसएमएस भेज सकते हैं हमें 53010 पर। एसएमएस में सबसे पहले रेन यानी कि RAIN लिखना बिल्कुल ना भूलें। सुन रहे हैं आप हेल्पलाइन AIR FM रेनबो पर।
अरे आजा मेरे दोस्त, ये ले। ये क्या है? इंजेक्शन। इस इंजेक्शन की एक डोज लेंगे और हम स्पोर्ट्स के स्टार्स बन जाएंगे। काश उस दिन मैंने उसकी बात न मानी होती। इंजेक्शन का इस्तेमाल कर करके आज एड्स जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हूँ। नशे की लत से बचें, क्योंकि स्पोर्ट्स जिंदगी बनाता है और नशा जिंदगी को खाता है। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 डायल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम का नाम है हेल्पलाइन। मेरा नाम है स्वाति। हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर रीना अरोड़ा। इनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं हेल्दी लिविंग एंड आयुर्वेदा। ये एक बहुत ही बड़ा कहना चाहिए विस्तृत विषय है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। तो क्यों ना इसे अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी चीजों से शामिल करें और उसके बाद एक हेल्दी लिविंग की तरफ कदम बढ़ाएं। इसी से जुड़ी जानकारी आज हम इनसे पा रहे हैं और अभी इस समय हमारे साथ हैं हमारे आज के पहले कॉलर। आइए बात करते हैं उनसे। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार जी। जी मैडम, हमें अपनी शुगर के बारे में जानना है। जैसे कि हमारी भाभी है, उनकी उम्र 35 साल है, मतलब इतने साल की है, तो उन्हें मैडम कभी कभी शुगर बढ़ जाता है और कभी कभी नॉर्मल से रहता है। मैम ये किस कारण होता है? वो शुगर की दवाई लेती हैं रेगुलर? यस मैडम। और एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? नहीं मैडम, एक्सरसाइज तो नहीं करती। तो एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है शुगर के लिए। और परहेज करती हैं वो? हाँ जी मैडम, परहेज करती हैं। हाँ, तो एक दो चीजें मैं और बता रही हूँ। जैसे उनकी शुगर अगर बीच बीच में बढ़ जाती है तो थोड़ा सा आटा बीच बीच में चेंज करें। कभी कभी गेहूं के आटे की जगह ज्वार का आटा या जौ का आटा यूज करें, चने का आटा यूज करें, तो उनको ज्यादा फायदा होगा। सब्जियों में करेला, परवल जैसी सब्जियां ज्यादा यूज करें और जामुन की गुठली ले सकती हैं बीच बीच में। और बेल पत्थर के पत्ते अगर 2-3 खाली पेट सुबह खाएंगे तो उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वो उनको करनी चाहिए डेली। सैर करें या योगा करें। जी, और मुझे लगता है कि इन्हें इनके सवाल का जो है जवाब जरूर मिल गया होगा। बहुत सारे कॉलर हैं जो हमें मैसेज भी भेज रहे हैं। हमारे पास एक मैसेज आया है अनमोल का बिहार से। जानना चाहते हैं कि हेयर फॉल प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद के द्वारा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी आपसे कि हेयर फॉल मुझे लग रहा है कि आज पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग सभी इससे ग्रस्त हैं। जी जी जी। इसका कारण डाइटरी फैक्टर्स भी हैं। आजकल लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। खाना सिर्फ एक काम पूरा करते हैं लोग, उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करते हैं। अपना सारे बाकी कामों को वेटेज दे लेंगे बट अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भरपूर पौष्टिक खाना, जैसे कि जो दाल सब्जी रोटी हम लोग पहले खाते थे वो लें। जंक फूड्स का खाना बंद करें और ताजा खाना खाएं, बासी खाना ना लाएं। आउटडोर कैटरिंग्स को अवॉइड करें, यानी कि बाहर का खाना कम से कम या ना खाएं। और अपने खाने में देसी घी को इंक्लूड करें, रिफाइंड मत लें। और हफ्ते में एक ही बार शैम्पू करें। कुछ लोग रोज शैम्पू करते हैं, एक दिन छोड़ के शैम्पू करते हैं। स्ट्रांग केमिकल्स होते हैं इन शैम्पूज में, उसकी जगह आप नेचुरल चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि आंवला है, शिकाकाई है। इन चीजों से बीच बीच में रीठे से सिर धो लें आप, या एलोवेरा लगा सकते हैं आप बालों पे। त्रिफला का पानी लगा सकते हैं। मेथी एक बहुत अच्छा कंडीशनर है। सूखी मेथी को रात को भिगो सकते हैं, उसका पानी डाल सकते हैं। या आप हरी मेथी को ग्राइंड करके उसकी पेस्ट को लगा के आधे घंटे बाद उसको धो सकते हैं। तुलसी को ग्राइंड करके उसको लगा सकते हैं आप। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिनको आप अगर करेंगे तो आपको शैम्पूज वगैरह कम यूज करने पड़ेंगे। और जितना बालों पे आप चीजें करवाएंगे, यानी कि प्रेसिंग, रिबॉन्डिंग और ये सब, तो उससे भी बालों का टेक्सचर खराब हो जाता है, तो उनकी लाइफ कम हो जाती है, तो फॉलिंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। दूसरा जो मैंने नशे का मेंशन किया था दिनचर्या में, जिनको फॉलिंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम है वो डेली अगर अनु तेल का नशे लें, नोज में सुबह टॉयलेट जाने के बाद 2-2 बूंदे दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालें और उसके बाद 5-10 मिनट लेट जाएं, तो उससे भी उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। और ऑयलिंग जरूर करें। आजकल लोग तेल नहीं लगाते हैं फैशन के लिए, तो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो सिर पे तेल लगा लें ताकि उनको पौष्टिकता मिले और वो दिमाग के लिए भी अच्छा है। जी, और इस समय एक कॉलर और है लाइन पे हमारे साथ। हेलो जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी हाँ जी, नमस्कार जी। पहले तो नमस्कार जी, बोल रहा हूँ जी, मैं कपूरथला से, पंजाब। हाँ जी। गर्मी जब शुरू होती है मेरे नाक से खून बहने लगता है। कभी दाएं नाक से बहने लगता है, कभी बाएं नाक से बहने लगता है। तो इसका क्या बीपी ठीक रहता है आपका? लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दवाई देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका बीपी ठीक रहता है?
हाँ, बीपी ठीक है जी मेरा, बाकी सब कुछ ठीक है, शुगर भी ठीक है, बीपी भी ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपने 3-4 चीजें मैं बता रही हूँ। एक तो गर्म चीजें खानी बंद कर दो गर्मियों में, बिल्कुल। मिर्चें कम कर दो अपनी डाइट में। हरी मिर्च भी ज्यादा नहीं खानी है आपने। आप ठंडी चीजें लीजिए, जैसे गोंद कतीरा खाइए आप डेली, उसको भिगो के सुबह आप पानी में उसको ले सकते हैं या दूध में ले सकते हैं। कच्ची लस्सी। मुझे डिस्क प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मैं ठंडी चीज भी नहीं ज्यादा खा सकता, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत गर्म कुछ लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपको मैं और ऑप्शंस बता रही हूँ। आप अनार लीजिए फिर खाने से पहले, फ्रूट्स लीजिए आप, उससे आपको डिस्क प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पीने वाली जो ठंडी चीजें वो नहीं बता रही, आप फल लीजिए मैक्सिमम, उससे आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। और अगर इससे भी नहीं सॉल्व होती तो आप सिर पे पानी डेली डालिए, और एक वासा करके एक प्लांट आता है, ये मार्केट से मिल जाएगा आपको, इसको आप डेली इसका पानी उबाल के पीजिए, तो आपकी ये जो नक्सीर की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धन्यवाद जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि दिनचर्या की शुरुआत जो होती है वो पानी से करनी चाहिए, लेकिन पानी सही समय से पीना चाहिए। 2 बूंद जो आपने बताया तेल की या घी की, जी। और उसके बाद व्यायाम, ये 3 चीजें जो है मैंने समराइज कर दी हैं हमारे लिसनर्स के लिए। और मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहती हूँ कि हेल्दी लिविंग और आयुर्वेदा, इससे जुड़ा अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800111026, या फिर आप SMS भेज सकते हैं हमें 53010 पर। और डॉक्टर साहब, आगे जो प्रोग्राम चलेगा जैसे हमारा, तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें जो आज आपसे जानने वाली हूँ, और मैं जानना चाहूंगी कि हमारे बच्चे जो कि आजकल हर सीजनल एलिमेंट का शिकार हो जाते हैं, जैसे ही मौसम बदलता है वो बीमार पड़ जाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है, उनकी इम्यूनिटी जो है खासतौर पे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, तो वो कैसे बढ़ाई जाए वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आती हूँ वापस इस ब्रेक के बाद में। आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम है हेल्पलाइन। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। हाँ, इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो, जो देखे गुमसुम हो। देखो ना मैं भी हूँ खोया सा बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवानगी। तुम्हीं को मैंने पूछा, तुम्हीं को चाहा पाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना,
तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। अरे अजय भाई, आपका बेटा राहुल नहीं दिखाई दिया आज? भारद्वाज जी वो किचन में है, खाना बना रहे हैं। किचन में? क्यों, कोमल बिटिया का है? कोमल बेटी तो बाहर है, कुछ घर का सामान वगैरह लेना था तो दफ्तर से लेती आएगी। मतलब बेटी बाहर और बेटा किचन में? अजय जी ये क्या कर रखा है? कुछ खास नहीं जी, बेटियों और बेटों को बराबर बना रखा है। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम का नाम है हेल्पलाइन। बात हो रही है हेल्दी लिविंग और आयुर्वेदा की, और इस बारे में हमें बताने के लिए है हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर, और इनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि किस तरह एक हेल्दी लिविंग की तरफ जाया जा सकता है, आयुर्वेद को एक प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर हम लोग इस तरह की जो चीजें होती हैं, ऑल्टरनेट कह लें इसको, या फिर हम लोग आयुर्वेदिक कह लें, या फिर कई किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमारी एक जो आदत बन गई है ना, उससे थोड़ी सी अलग हमें महसूस होती है। इसीलिए हम सोचते हैं कि अब कौन एफर्ट करे, लेकिन अगर एफर्टलेसली आप आयुर्वेद को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें तो क्या इससे बेहतर कुछ और हो सकता है? मुझे नहीं लगता। और अगर आप प्रैक्टिकली आयुर्वेदा को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, उसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो हमारा आज का ये प्रोग्राम जिसमें हमने बुलाया है डॉक्टर रीना अरोड़ा को, इसे सुनने से आपको होगा बहुत ही ज्यादा फायदा। इतना मैं आपको बता सकती हूँ। बहुत सारे नुस्खे हैं, छोटे छोटे से आप इस्तेमाल करें तो आपको जरूर फायदा होगा। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मैं मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, कस्बा बासरा, जिला सीतापुर से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा प्रश्न यह है मैडम कि गर्मियों के जब अय्याम आते हैं तो मेरा जो है पेट अक्सर खराब है, बहुत कब्ज रहता है, तो आप ये आयुर्वेदिक जो बता रही नुस्खे इसे मुझे बता दें जिससे मुझे भी लाभ हो। गर्मियों में आप ठंडा ज्यादा पीते होंगे?
जी 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 जी, मैं फ्रिज का पानी भी ज्यादा पीता हूँ। फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए और आप गर्मियों में चुलाई का साग खाइए, पालक की सब्जी खाइए, जौ का आटा खाइए और एक प्लेट भर के फल खाने से पहले खाइए, जिसमें आप पपीता ले सकते हो, खरबूजा ले सकते हो, अमरूद ले सकते हो या जो भी सीजनल फल आपको मिलता है वो खाने से पहले एक प्लेट भर के फल खाइए और सब्जियों का सेवन ज्यादा कीजिए, जैसे कि पालक, चुलाई, भिंडी, जो भी सीजनल बीन्स, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है। और रफेज वाले आटे ज्यादा लीजिए, मैदे का सेवन बिल्कुल मत कीजिए और गर्म दूध रात को पीजिए तो आपका पेट साफ हो जाएगा। गर्म दूध? हाँ जी जी जी, गर्म दूध शक्कर मिला के कैसे सादा? हाँ, शक्कर ले सकते हो बट जरूरत नहीं, आप फीका दूध पीजिए। अच्छा। और खाने में सफेद शुगर की जगह आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। जी, इनकी समस्या तो हल हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने बात की है डाइजेशन की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दिन की दिनचर्या की जो शुरुआत की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का दिन जो है वो एंटासिड्स के साथ में शुरू होता है, तो ये डाइजेशन जो है ये बहुत बड़ा मसला होता जा रहा है, जिसे हम लोग अवॉइड कर देते हैं सुबह सुबह एंटासिड लेकर, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, हमें ये जानना चाहिए कि एसिडिटी का बेसिकली कारण क्या है। एसिडिटी होती है इंडाइजेशन से, ओवर ईटिंग से या फिर गलत डाइट्स जो हम लेते हैं। आजकल बहुत शो ऑफ करने का ट्रेंड हो गया है, लोग एक जंक फूड पहले स्टार्टर सर्व करते हैं, फिर डिनर सर्व करते हैं और सुबह जाके होती है एसिडिटी। तो हमें जो भी खाना खाना है कोशिश करनी है कि 7 बजे से पहले आप डिनर ले लीजिए। और जिन ऑफिस गोअर्स के लिए, ऑफिस वर्किंग लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, वो 6-7 बजे तक ऑफिस में कुछ ना कुछ ले लें, जिससे कि अगर वो आके कुछ डिनर लेते भी हैं तो एकदम उनको बहुत ज्यादा हैवी ईटिंग ना करनी पड़े, वो थोड़ा सा लाइट सा आके ले ले। और हमें फ्रूट्स लंच से पहले जरूर लेने चाहिए, जिससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है। अपने खाने में मिर्चें कम लेनी चाहिए और एक डाइट जब तक आपको डाइजेस्ट ना हो तब तक नेक्स्ट डाइट आपको नहीं लेनी चाहिए। लोग फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि चलो लंच टाइम हो गया, आप लंच कर लो, उठे हैं नहा धो के ब्रेकफास्ट तो करना ही है। और हैवी ब्रेकफास्ट कुछ घरों में होता है कि उठते परांठे खाने हैं, चाहे आपका पहला खाना पचा है या नहीं पचा है, फिक्स है वो। तो ये हमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि हमें एक तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी चेंज कर करके लेनी चाहिए, और दूसरा जब तक आपका फर्स्ट मील डाइजेस्ट नहीं हुआ तब तक नेक्स्ट मील नहीं लेना चाहिए। जी, हमारे पास एक मैसेज आया है और इनफैक्ट 2 मैसेज हैं जो मैं साथ में लेना चाहूंगी। एक मैसेज दिल्ली से ही, इन्होंने पूछा है कि पिंपल्स को कैसे ट्रीट किया जाए और ऑयली स्किन के लिए आयुर्वेदा में क्या प्रावधान है। साथ ही जो दूसरा मैसेज है उसमें भी इन्होंने इसकी बात की है, ब्लैक हेड्स की बात की है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ इनका एक दूसरा प्रॉब्लम है वो है कि इनका वेट बहुत कम है। ये है राजेश कुमार, इनका वेट है 54 kgs और अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं। तो पिंपल्स और वेट प्रॉब्लम। जी, वेट के लिए इनको पूरा पौष्टिक आहार लेना चाहिए, खाने में देसी घी खाना चाहिए, कोई तेल या रिफाइंड नहीं लेना चाहिए, और एक्सरसाइज भी करना चाहिए ताकि इनको वो खाना पचे। और अगर इसके बाद भी इनका वेट नहीं बढ़ता तो इनको फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ड्रग्स में अश्वगंधा नाम का एक प्लांट है, उसका पाउडर या उसकी कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, वो ले सकते हैं उस खाने में, और शतावरी भी ले सकते हैं। इससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी इनको वेट पुट ऑन करने में। और हेल्दी डाइट्स लें, कोई जंक फूड्स नहीं लें, कोई बासी खाना नहीं लें, दूध डेली पिए और केला अपनी डाइट में शामिल करें। और जो दूसरा आपने पूछा एक्ने का, उनको स्पेशली जंक फूड्स में मना कर रही हूँ, और फ्रूट्स अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड करें। ऑयली फूड्स कम लें क्योंकि उनकी स्किन ऑयली है, और नीम के सोप से या नीम के पानी से अपने फेस को डेली धोएं, या नीम की पेस्ट बना के उसको फेस पे लगा के और उससे धो सकते हैं फेस को। और ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए नीम के पत्ते खाने में भी यूज कर सकते हैं, डेली खाली पेट 3-4 पत्ते उसके खा लें तो एक्ने की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी। और पानी ज्यादा पिए, अगर ये पानी कम पीते हैं, चाय कॉफी का सेवन कम करें। जी, और इस समय एक कॉलर है लाइन पे। हेलो। हेलो जी। हाँ, मैं आर्यन तिवारी बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी, ये आप जो बता रही थी कि सुबह जो है नाक में जो तेल डालेंगे वो कौन सा तेल डालेंगे? अणु तेल डालेंगे। अणु तेल। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि सुबह बताते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए सवेरे सवेरे कंस्टिपेशन वाले लोगों के लिए, और रात में सोने से पहले भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म ही पानी पीना चाहिए। ये कहाँ तक ठीक है? गर्म पानी सबके लिए ठीक नहीं है। जो लोग पित्त प्रकृति हैं, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, उनके लिए गर्म पानी घातक है। तो इसीलिए आपको कौन सा पानी पीना चाहिए ये आप डॉक्टर की सजेशन से पीजिए कि आपकी प्रकृति कौन सी है। ये जनरलाइज्ड वर्जन सबके लिए नहीं है कि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप गर्म पानी पीजिए, और आप जब तक मैं किसी को देखती नहीं, तो इसीलिए आप नॉर्मल पानी पीजिए। गर्म पानी अगर आप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं समर्स में, तो मैं बिल्कुल आपको एडवाइस नहीं करूंगी। और रात को भी गर्म पानी मैं एडवाइस नहीं कर रही आपको। रात को गर्म दूध पीना आयुर्वेद में लिखा है।
अगर आप 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं तो 9 साढ़े 9 तक आप गर्म दूध लीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। डॉक्टर मॉर्निंग में ये जो बताते हैं कि नींबू पानी और उसमें शहद डाल के लेना चाहिए, ये कहाँ तक ठीक है? ये भी वही बात मैं कह रही हूँ आपको, बिना डॉक्टर की सजेशन के आप इसको जनरलाइज वर्जन की तरह यूज मत कीजिए। पता नहीं आपको इसकी जरूरत है भी या नहीं जो आप इसको लेना चाह रहे हो। जी, और मुझे लगता है कि इनके पास इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे बहुत सारे लिसनर्स के पास भी हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या होता है कि फॉरवर्ड्स आजकल हमें पता है कि उस पे ज्ञान बहुत बांटा जाता है। जी जी, और वो घातक हो जाता है कई बार। तो इस तरह की जो हाफ बेक्ड नॉलेज होती है ना, वो हम लोगों के आगे आती रहती है और हम लोग यूं ही उसको ट्राई करने लग जाते हैं। इसके बारे में मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी सब लोगों को, कभी भी आप व्हाट्सएप पे आई हुई चीजों को बिना डॉक्टर की परमिशन के, एडवाइस के स्टार्ट मत कीजिए। हर एक आदमी की अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अलग चीज चाहिए। किसी आदमी को, अगर हम एक घर पे खाना बनाते हैं, एक आदमी को उससे प्रॉब्लम होती है, दूसरे को नहीं होती। इसमें मैटर करती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। एक पित्त प्रकृति है, एक कफ है, एक को खाना लाइट चाहिए, एक को हैवी चाहिए। तो आप एक जनरलाइज मील किसी के लिए या एक जनरलाइज्ड एडवाइस कैसे दे सकते हैं? तो पर्सन टू पर्सन एडवाइस वेरी करती है। बिना डॉक्टर की एडवाइस के कुछ भी मत स्टार्ट कीजिए। जी, बिना डॉक्टर की एडवाइस के कुछ भी मत स्टार्ट कीजिए, और इस चीज को आप हर मैसेज के ऊपर जरूर जो है लिखकर या फिर उसको याद करके उसको आप अपने माइंड में जरूर पढ़ें और उसके बाद सोचें कि किसी भी आई हुई या फॉरवर्ड की हुई एडवाइस को आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। 102.6 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं हेल्पलाइन, हेल्दी लिविंग और आयुर्वेदा के बारे में बात हो रही है। और मैं बिल्कुल नहीं भूली हूं कि मैंने आपसे क्या वादा किया है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने से रिलेटेड डिस्कशन अभी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आती हूँ वापस इस ब्रेक के बाद, और इसके बाद वो खास टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपसे अभी अभी जिक्र किया। आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। की आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है, आपकी आंखों
जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो आपको आपके परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये हृदय रोग, एम्फीसीमा, मुंह या फेफड़ों के कैंसर का कारण बनेगा? जितनी बार आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम का नाम है हेल्पलाइन। मेरा नाम है स्वाति। हमारे साथ है डॉक्टर रीना अरोड़ा, जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आयुर्वेद को अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल करने के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान भी आपको पहुंचा रहे हैं। इस समय एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, आइए बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो मैम, मैं सिमरन बोल रही हूँ कोलकाता से। हाँ जी बताइए। जी मैम, मेरा जो स्किन है ना वो बहुत ड्राई है, तो मैम इसके लिए क्या करूँ? आप लोग खाने में घी वगैरह यूज करते हो? जी मैम। और बॉडी पे आप ना डेली तिल का तेल लगा के नहाने से 10-15 मिनट पहले, उसके बाद नहाओ। और साबुन डेली पूरी बॉडी पे नहीं लगाना आपने, फिर आपकी स्किन की ड्राइनेस कम हो जाएगी। और जो मैंने नस्य ट्रीटमेंट बताया है वो आप डेली कीजिए, और अपने खाने में देसी घी इंक्लूड करो। जी मैम। ठीक है। और मैम मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी मैम, सन टैन जो होती है वो कैसे नेचुरली रिमूव करें? सन टैन एलोवेरा आप लगाएंगे तो उससे आपको काफी फायदा होगा। डेली आप अच्छे से एलोवेरा लगा के ही जाइए सनलाइट में, अगर आपको ज्यादा सनबर्न या सन टैनिंग होती है। अदरवाइज आप एलोवेरा कंटिन्यूसली लगाइए, उससे क्लीन हो जाएगा वो। ओके जी। इनकी उम्र जो थी वो 18 साल की थी और इनकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम थी, जो अभी अभी डॉक्टर रीना अरोड़ा ने जैसे कि बताया कि उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। ऐसे ही एक और हमारे लिसनर हैं, उनकी उम्र भी 18 साल है और उनकी परेशानी ये है कि करीब 2 साल से उनके बाल सफेद हो गए हैं, तो इसके लिए वो कोई उपाय जानना चाहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया नस्य की जो प्रक्रिया है वो जैसा कि सिमरन के काम भी आ सकती है, तो क्या वो चीज इनके काम भी आ सकती है? हाँ, इनके काम भी आ सकती है, बट एक हेरिडिटी, अगर इनके पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम है तो इसमें थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स आएगा। और एक और है तक्रधारा, हम करते हैं व्हाइटनिंग ऑफ हेयर्स के लिए। ये ट्रीटमेंट जहां भी इनके आसपास अवेलेबल है ये करवा सकते हैं। और कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिनसे थोड़ा जल्दी इंप्रूवमेंट आती है, वो अपने किसी भी आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर से ये सजेशन लेके और ले सकते हैं। उसमें आंवला एक मेन प्लांट है जो ये डेली खाएं, किसी भी तरह पे उसमें फ्रेश यूज करें या ड्राई यूज करें, तो उससे काफी बेनिफिट होगा इनको। और बाकी जो नस्य और तक्रधारा से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और पौष्टिक आहार लें, डाइटरी वीकनेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। जी। तो अब वो खास टॉपिक जिसके बारे में मैं बहुत देर से अपने लिसनर्स से प्रॉमिस कर रही हूँ, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल क्या है कि कोई भी सीजनल चेंजेस होते हैं, सीजनल एलिमेंट्स हैं, हमारे बच्चे जो हैं सबसे पहले उसका शिकार हो जाते हैं। जी। तो क्या ये इम्यूनिटी की कमी है? इम्यूनिटी की कमी भी है, दिनचर्या का ना फॉलो करना भी है। बच्चे 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक फोन्स पे लगे रहते हैं। सुबह 10-10 बजे उठते हैं बच्चे। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कह रही हूँ, और वो 10 बजे तक, जो दिवा स्वाप यानी कि दिन में सोने की कैटेगरी में आ जाता है। वेट नॉर्मली बच्चों के बड़े में आजकल, पीसीओडी की प्रॉब्लम गर्ल्स में बहुत कॉमन है, और डायबिटीज भी इवन बच्चों को भी होने लग गया है। ओबेसिटी तो आप देख ही रहे हो इतना बढ़ रहा है। तो अगर हमें एक हेल्दी इंडिया को बनाना है तो मदर्स को और टीचर्स को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। इसलिए आप बच्चों को प्यार कीजिए, बट इतना प्यार मत करो कि वो बीमार हो जाए। तो खाने में कम से कम अपनी बात मनवा लो आप। सारा प्यार खाने में ना डाला जी। और कुछ तो अपनी बात आप मनवाइए उसमें, कि उनको जो आपको खाना देना चाहिए आप वही दीजिए। यानी कि जैसे कि व्हीट के आटे के साथ आप रागी यूज कर सकते हैं। बच्चों की कैल्शियम की कमी उससे पूरी होती है, उनकी बोन स्ट्रांग बनती हैं। देसी घी यूज कीजिए। बच्चों को कभी भी रिफाइंड और ऑयल नहीं देने चाहिए, क्योंकि ब्रेन के लिए देसी घी अमृत है। और अगर आप देसी घी बच्चों को नहीं दे रहे हैं, उनको पैदा होते ही आप डाइटिंग करवा रहे हैं, तो वो हाइपर एक्टिव बच्चे हो जाएंगे और उनको कंट्रोल करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जी। तो और दूसरा, उनको ऑयलिंग जरूर कीजिए। आप सिर पे तेल लगाइए, बच्चे
छोटे छोटे बच्चे भी आजकल तेल लगवाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। पूरी बॉडी में भी जितना टाइम तक आप मसाज कर सकते हैं आप कीजिए उनको। और फ्रूट्स की आदत बच्चों को डालिए। जंक फूड्स आप उनको खुद बना के दीजिए। खाना ऐसा प्रेजेंटेबल बनाइए, जैसे कि अब स्प्रिंग रोल है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। उसको आप रागी का आटा, व्हीट का आटा, चने का आटा ये मिक्स करके उसमें देसी घी अच्छे से डाल के उसको आप बेल के और उसमें तीनों सब्जियां ग्रेट करके और उसको तल के दीजिए। बेसिकली क्या है, रोटी सब्जी है। तो सिर्फ आपको मॉडिफाई करना है, उसको प्रेजेंटेबल उसमें बनाना है ताकि बच्चे उसको लाइक करें। सिंपल रोटी सब्जी नहीं खाते तो ठीक है, आप चेंज कीजिए, बट अपने उसमें दिमाग में डिटर्मिनेशन रखिए कि इनको हमें हेल्दी खिलाना है। और टीचर्स को भी कहना चाहिए बच्चों को कि जो टिफिन लाओ आप उसमें मैगी, पास्ता और ये सब नहीं होना चाहिए और पूरा हेल्दी खाना होना चाहिए। जी, तो जंक फूड की तरफ आप ना जाएं। लेकिन आपका जो सबसे ऑटोमेटिक सवाल या सबसे मैं कहूंगी कि सबसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सबसे पहला आपका यही रहा होगा ना कि अगर हम जंक फूड ना दे तो बच्चे खाएंगे क्या, बच्चे खाना ही नहीं चाहते। तो देखिए, आपके मन में सवाल उठने से पहले आपको डॉक्टर रीना जी ने जो है आपको वो दे दिया है जवाब। तो किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं आपसे एक चीज और स्वाति जी बीच में बताना चाहूंगी कि बच्चों को चॉकलेट्स की जगह खजूर दीजिए आप। खजूर गर्मियों में भी गर्म नहीं होती है, आप दे सकते हैं इसको। फुल ऑफ न्यूट्रिशन। आप बच्चे कहते हैं भूख लगती है, क्या चाहिए उनको दीजिए ये। दूसरा, आपको पता है उनकी टाइमिंग्स, उनको भूख किस टाइम लगनी है। अपना खाना जो भी आपने बनाना है उससे पहले तैयार कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, वो कुछ ना कुछ जंक खा के उसके बाद खाना नहीं खाएंगे और खाएंगे भी तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए डिसिप्लिन्ड मदर को होना पड़ेगा सबसे पहले, अगर आप बच्चों को इम्प्रूव करना चाहते हो तो। देखिए, अब यहाँ पे ना एक शिकायत अक्सर बहुत ज्यादा माओं की रहती है कि सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। बच्चों को सही खिलाना भी है, पकाना भी है, उसके बाद अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन मदरहुड बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। समाज को अगर कुछ कोई चेंज कर सकता है बच्चों को तो वो मदर सबसे पहला गाइड है। वाकई में अगर हम एक पीढ़ी को चेंज कर सकें तो पूरा का पूरा जो समाज है, पूरी सोसाइटी, उसको बदलना बहुत आसान हो सकता है। और इस समय एक कॉलर है लाइन पे, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो। इनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे पास एक सवाल एसएमएस के जरिए आया है दीपक का। जानना चाहते हैं कि हमें बॉडी फिट रखने के लिए डेली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, बहुत कम लोग पूछते हैं कि क्या नहीं करें। मैंने जैसे पहले ही बताया था, जो स्वाति जी ने पूछा था कि बॉडी फिट रखने के लिए हमें दिनचर्या अपनी पूरी फॉलो करनी चाहिए आयुर्वेद की। घर का खाना खाइए आप ना। जो आप कह रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए, उसमें आपको जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए। दिन में बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए। रात को बहुत देर तक नहीं जागना चाहिए। कुछ लोग आजकल लगे रहते हैं 2-2 बजे तक। 10 बजे तक आप सो जाइए मैक्सिमम और 4 बजे उठिए सुबह। तो ये एक प्रॉपर जो हमारा रूटीन है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी फिटनेस में। अगर आप टाइम से सोते हैं तो सुबह आप फ्रेश उठेंगे, और अगर आप टाइम पे सो नहीं रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आप फ्रेश नहीं हो सकते हैं। जी, और इस समय कॉलर है लाइन पे। हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। आप अपने रेडियो का वॉल्यूम अगर कम नहीं करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। आपके रेडियो का वॉल्यूम जो है, हमें फीडबैक आता है और हम आपकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं। जी, अपना सवाल बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मुझे लग रहा है हमारी आवाज उन तक जो है वो सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है। तो इस समय दूसरे कॉलर हैं। हेलो हेलो। जी हाँ जी मैडम, मैं परेशान हूँ थोड़ा सा एलर्जी से, और मैं काफी इससे परेशान रहता हूँ। आपको चकत्ते हो जाते हैं पूरी बॉडी पे? हाँ जी, हाँ जी, लाल से चकत्ते भी हो रहे हैं। और खारिश होती है? हाँ जी। खुजली होती है बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा खुजली होती है और स्नोफिल की भी शिकायत है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 46 होगी। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर भी नहीं है। इसके लिए आप अपना खान पान ठीक करो। एक तो दही बिल्कुल नहीं खानी है आपने, खट्टा कुछ भी नहीं खाना है आपने। नीम आप डेली खाइए, हल्दी वाला दूध लीजिए, और एक गिलोय और हरिद्राखंड, ये 2 दवाइयां आपने लेनी है। इसमें आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नीम के साबुन से नहाइए आप। ये कौन सी दवाइयां बताएं मैडम, दोबारा? गिलोय घनवटी। गिलोय घनवटी मैंने खाया काफी दिनों तक। हाँ, हरिद्राखंड खाइए आप 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। हरिद्राखंड मैंने सुबह शाम चलाया था मैडम। इसको 3 बार लीजिए, और नीम भी खाइए साथ में। और दही और खट्टा कुछ भी नहीं लेना। दूध दही भी नहीं लेना? दही बिल्कुल नहीं लेनी, छाछ ले सकते हो आप। दूध लेना है तो हल्दी वाला लेना। हल्दी वाले शाम को ले सकते हो वैसे दूध? हाँ, ले सकते हो। लेकिन खुजली इतनी बढ़ जाती है मैडम, इतना परेशान होता हूँ कि ताकि मुझे चैन ही नहीं मिलता बिल्कुल। तो इसके साथ आप खदिरा रेस्ट भी लीजिए फिर।
खदरा रिश लेता हूँ जाता है। हाँ, तो इसको अभी 3 या 4 बार ले सकते हो। रुद्राखंड को ऐसे करो पहले आप। नहीं तो मैडम कोई एड्रेस बताइए जिस पर मैं पहुँच गया और इलाज करा सके। जी, ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पर जाकर इलाज करवा सकते हैं। अगर डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर रीना अरोड़ा से अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वरना आप चाहें तो इसी तरह अपने आसपास के एरिया में जो भी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, आप उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब हमारे पास एक सवाल आया है। इनका नाम है कुलदीप कुमार और ये जानना चाहते हैं कि इनकी आंखों की रोशनी कम है और धुंधलापन दिखाई पड़ता है, जबकि इनकी उम्र केवल 16 वर्ष है। जी, इनको आंखों की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है और उसकी जगह अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये महात्रिफलादि घृत एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है आईज के लिए, वो ले सकते हैं। और दूसरा मैंने जो नस्य ट्रीटमेंट बताया था वो उसके साथ ले सकते हैं। और सप्तामृत लो और आम्ल की रसायन ये कंटिन्यूसली 3 महीने तक लें तो इससे उनको काफी फायदा होगा। और त्रिफला के पानी से आंखों को धोएं सुबह शाम और आंखों की एक्सरसाइज भी करें। और जंक फूड्स और गर्म चीजें और तला हुआ खाना कम खाएं, वो आईज के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। जी, चाहे आपकी आंखें हो, चाहे आपके बाल हो, या फिर आपका स्वास्थ्य, अगर इन जनरल वेलनेस की बात की जाए, ये सभी चीजें प्रभावित होती हैं हर उस छोटी से छोटी चीज से जो हम अपनी रोजाना की दिनचर्या में अपने लिए करते हैं। तो ये दिनचर्या को सुधार सकते हैं आप, इसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आयुर्वेद को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा से। और प्रोग्राम हेल्पलाइन में इस समय यहाँ पर इस डिस्कशन को यहीं पर थामती हूँ, रुकते हैं यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आती हूँ वापस इस ब्रेक के बाद आपके सवालों के साथ।
की शक्ति से मिले कई रोगों से मुक्ति। योग पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की अनमोल देन। जीवन में हो नया उजियारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुनना न भूले बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चैनल द्वारा प्रस्तुत रेडियो कार्यक्रम बच्चों की नजर से हर बृहस्पतिवार शाम 4:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर। आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम का नाम है हेल्पलाइन। आज हमने बात की हेल्दी लिविंग और आयुर्वेदा के ऊपर, और बहुत सारे सवाल हैं लेकिन सबको लेना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि समय की कमी है। सिर्फ एक सवाल है जो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी और वो है नेहा का। नेहा पूछना चाहती है कि इनकी उम्र 40 साल है, इनके फेस पे रिंकल्स और छाइयां हैं और ये इसके बहुत परेशान है, तो हेल्प मांग रही हैं आप। जी, इनको एक तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक अपना खान पान ठीक करें, एक नस्या ट्रीटमेंट लें और एक कुमकुम आदि तेल से डेली उसको फेस पे लगाएं और एलोवेरा लगाएं और एक हल्दी और शहद मिक्स करके और दही मिक्स करके उसको एक दिन छोड़ के फेस पे लगाएं, तो इससे इनको काफी फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, समय बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं बचा है। आजकल एक परेशानी जिससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे पास पहुंचे हैं, मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, और वो है पॉल्यूशन से जुड़ी हुई परेशानियां जो आजकल हम सभी फेस कर रहे हैं। जी, पॉल्यूशन से बचने के लिए हर घर में हफ्ते में एक बार हवन होना चाहिए। हवन एयर को बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करता है। इवन जो मंत्रास की चैंटिंग है उससे भी काफी ज्यादा पोल्यूशन जो है वो कम होता है, अपनी बॉडी भी प्यूरिफाई होती है। और बीच बीच में हल्दी वाला दूध पूरी फैमिली को लेना चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को भी, ताकि जो एलर्जिक इफेक्ट पोल्यूशन से होते हैं, अस्थमा बढ़ जाता है पोल्यूशन से, वो आपके बढ़ने नहीं चाहिए, उससे वो कंट्रोल रहेंगे। बीच बीच में गिलोय का पानी पी सकते हैं आप, तुलसी का पानी पी सकते हैं, तुलसी वाली चाय दे सकते हैं बच्चों को। तो ये आपको घरेलू मैं चीजें बता रही हूँ जिससे आपके जो लंग्स हैं वो ठीक रहेंगे और आपको जो पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। काली मिर्च का सेवन कीजिए आप शहद के साथ, तो कफ कोल्ड वगैरह वैसे ही नहीं होगा। इवन अस्थमा की प्रॉब्लम भी उससे कम होगी क्योंकि हमारे एयर पैसेजेस को ओपन रखती है। स्टीम ले सकते हैं हम विंटर्स में कभी कभी, और नीम के पानी से अगर आप अपने फ्लोर्स को क्लीन करवाते हैं उससे भी हमारी जो पोल्यूशन है वो उसका लेवल हमारे घर में एटलीस्ट कम होगा। और अगर हवन करना पॉसिबल नहीं है तो आप गूगल का धूपन कर सकते हैं अपने रूम्स में। नॉर्मल जो स्प्रे करने की बजाय आप गूगल जलाइए रूम्स में, उससे देखिए आप कितना आपको फ्रेश लगेगा वहां पर। जी, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आपकी दिनचर्या में, आपके स्वास्थ्य में और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डॉक्टर रीना अरोड़ा ने आज आपको दिए हैं, और फिलहाल समय नहीं है कि मैं इनसे इस डिस्कशन को आज जो है इस विषय पे जो बातचीत हम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाऊं। तो यहाँ पर हम थमते हैं, हमारे हेल्पलाइन को यहीं पे थामते हैं। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का। धन्यवाद। पॉल्यूशन से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, इन सभी का इलाज आयुर्वेद में उपलब्ध है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा ये प्रोग्राम अक्सर आपको आयुर्वेदिक समाधान प्रस्तुत करता रहता है। याद रखिएगा, हेल्पलाइन AIR FM रेनबो इंडिया पे आप सुनते हैं इसे 3 से 4 बजे के बीच में। फिलहाल समय खत्म हो रहा है, स्वाति को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM रेनबो। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां। Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll till the day I die. Hey, swing those hips around, can't stop, roll back down, my ladies, show off in a while. Always down.
नमस्कार, 4 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए आज नई दिल्ली में 13 बैंक प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए कल सुबह 9:30 बजे किसानों से बातचीत करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये डिजिटल लाइब्रेरी शिक्षा की सभी जरूरतों के लिए एकल खिड़की मंच होगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज 3 मैच खेले जाएंगे। जापान का मुकाबला कोलंबिया से, पोलैंड का सेनेगल और रूस का मिस्र से होगा। और अंत में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को अंतिम मुकाबले में 4-1 से हरा दिया है। 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 की बराबरी पर रही। तो ये थे इस घंटे के रेनबो इंडिया मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। This program is sponsored by Panamax Tapes International. मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। जी हाँ, कुछ आपकी सुनने और कुछ अपनी सुनाने आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर लेकर मुझे कुछ कहना है। और मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव और मैं हूँ आरजे माधुरी। तो करिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर किसी का यही सपना होता है कि काश उसका भी अपना एक बिजनेस हो। और कुछ के सपने पूरे भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाता है। दोस्तों, आप कैसे अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है मुझे कुछ कहना है। जी हाँ, खुलकर पूछिए अपने सवाल, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के जाने माने एंटरप्रेन्योर चेतन सिंगला, जो 22 सालों से अपना बिजनेस चला रहे हैं। चेतन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी। चेतन जी, हमारे पास हिंदुस्तान के कोने कोने से ढेर सारे सवाल आए हुए हैं। इससे पहले कि हम उन सवालों के जवाब आपसे जाने, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि कदम कदम पर आपका साथ देने वाली मोनिका जी आज कहाँ है? आज वो इस प्रोग्राम में